तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं पाठ संख्या 1 दोहावली जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित एक कविता है। अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, प्रसंग से व्याख्या करेंगे और भाषा बोध जो पाठ के पीछे दिया गया है वो भी हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तुलसीदास जी कवि का नाम है, दोहावली कविता का नाम है। तो कवि के बारे में कवि परिचय है। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सिरमौर राम भगत कवि हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी की कालजीय रचना है। तुलसीदास जी एक श्रेष्ठ कवि और सच्चे लोक नायक हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई हैं। इस पाठ में राम भगत तुलसीदास द्वारा रचित कुल 10 दोहे संकलित हैं, जिसमें भगवान राम का महिमा गान किया गया है। तो ये जो दोहावली कविता है, इसमें जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने 10 दोहे लिखे हुए हैं। तो 10 दोहों में श्री राम जी के निर्मल यश का गान किया गया है, उनकी महिमा का गान किया गया है, उनकी प्रशंसा की गई है। तो आइए वो दोहे देखते हैं कौन कौन से दोहे हैं और उनकी प्रसंग सहित व्याख्या भी करते हैं। पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। तो इसका प्रसंग लिखेंगे हम पहले। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास कृत दोहावली में से लिया गया है। ये दोहा हनुमान चालीसा का प्रथम दोहा है। इस दोहे में तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी की भक्ति से प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में बता रहे हैं। तो इस दोहे में ये जो हनुमान चालीसा का पहला ही दोहा है, जो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। तो इसमें जो तुलसीदास जी हैं वो भगवान श्री राम जी की भक्ति के लिए जो उनका यश है, उनका नाम है, उनके नाम का जाप करने से जो फल मिलता है, जो लाभ मिलता है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसकी व्याख्या में है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि अपने गुरु जी के कमल रूपी सुंदर चरणों की धूल से मैं अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ और तत्पश्चात प्रभु राम जी का निर्मल यश गान करता हूँ। ऐसा करने से चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे इस दोहे में जो चरण है उसका अर्थ है पैर, सरोज का अर्थ है कमल, फूल होता है जो, रज धूल, मिट्टी भी कह सकते हैं, निज अपना, मन हृदय, मुकुर शीशा या दर्पण, तो सुधार उसे पवित्र करना है। तो रघुवर श्री राम जी को कहा गया है। यश, उनका यश गान की बात कर रहे हैं, और दायक मतलब देने वाला। तो यहाँ पे साधारण शब्दों में अगर बात करें तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं श्री गुरु, अपने गुरु के चरण कमलों की धूली से, जो चरण कमलों की रज है, उससे अपना जो मन है, उसका मन रूपी दर्पण है, मन रूपी शीशा है, उसको अच्छे से साफ करके पवित्र करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, श्री राम जी के निर्मल यश का गान करूँगा। उस गान करने से क्या लाभ होता है, उस गान के करने से 4 फल मिलते हैं। वो 4 फल कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 फल प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके श्री राम जी के निर्मल यश का गान करने से 4 फल प्राप्त होते हैं। वो 4 फल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दूसरा दोहा है, राम नाम मणि दीप धरूं जिह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरू जो चासे उजियार। तो प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे में राम भगत कवि तुलसीदास ने भक्त जनों को अपने हृदय में श्री राम नाम का दीपक जलाने की प्रेरणा दी है। व्याख्या, तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने मन के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर उजाला करना चाहता है तो राम नाम रूपी मणि दीपक को हृदय में धारण करना चाहिए। ऐसा करने से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और ज्ञान रूपी उजाला प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे इस दोहे में श्री राम नाम मणि दीप धरूं जिह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरू जो चासे उजियार। राम, यहाँ पे श्री राम जी की बात की गई है, और मणि अर्थात मणियों का दीपक, जो बहुमूल्य रतन होते हैं, मणि होती है,
दीप मतलब दिया, धरु मतलब रखना, जीह होती है जीवा, देहरी होती है दहलीज, द्वार होता है दरवाज़ा, दरवाजे के जो बीच में दहलीज उसे कहते हैं। तो यहाँ पे तुलसी जी का नाम है, तुलसीदास जी का। भीतर मतलब अंदर, बाहर मतलब बाहर की साइड, और चासे जो चासे उजियार, भाई चहु दिशाओं में भी कह सकते हैं। उजियार होता है प्रकाश, रोशनी भी कह सकते हैं। अज्ञान, जो ज्ञान है वो उजियार प्रकाश से उसकी तुलना की जाती है, जो अज्ञान है उसकी अंधेरे से तुलना की जाती है। ज्ञान प्रकाश, अज्ञान अंधेरा। तो इसमें साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम नाम मणि दीप को अपने हृदय में, अपनी जीवा रूपी द्वार पे रख लेते हैं। तो हर एक इंसान को, जो भगत है श्री राम जी का, वो अपनी जीह देरी द्वार पे अर्थात जीवा से श्री राम नाम का उच्चारण करे, स्मरण करता रहे। तो श्री राम नाम रूपी मणियों के दीपक को जीव रूपी द्वार पे रखने से क्या होगा, हमारे हृदय के अंदर भी और बाहर भी उजियारा हो जाएगा। उजियारा मतलब प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान फैल जाएगा, जो हमारे भीतर भी होगा और बाहर भी होगा, और जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो हमारे जीवन से नष्ट हो जाएगा। तो जब हम कोई भी अंदर या बाहर उजाला करना हो तो हम दहलीज के दरवाज़ा होता है जो, उसकी दहलीज यहाँ पे एक दीपक रख देंगे या कोई मोमबत्ती भी रख देंगे तो अंदर भी प्रकाश जाएगा उसका और बाहर भी प्रकाश जाएगा। इसी प्रकार ही वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने मुंह रूपी द्वार पर, ठीक है, जो मुंह के ऊपर, जो अपनी जीवा पर श्री राम नाम रूपी मणियों का दीपक रख लें, ठीक है, तो उसके उच्चारण से मन के अंदर भी प्रकाश फैलेगा और मन के बाहर भी, अर्थात बाहर भी अंदर भी ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा और अंधकार दूर हो जाएगा। तीसरा दोहा है, जड़ चेतन गुण दोष भय विष कीनि करतार, संत हंस गुण गाहिए पय पहरे ही बारी विकार। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने संतों के स्वभाव का उल्लेख किया है। तो यहाँ पे जो संत हैं, जो प्रभु का सिमरन करने वाले हैं, तो उनके स्वभाव का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो व्याख्या देखिए, तुलसीदास जी लिखते हैं कि ईश्वर ने इस समस्त जड़ चेतन संसार को गुण और दोष से युक्त बनाया है, लेकिन संतों में हंस के समान नीर शीर विवेक होता है। इसी विवेक का प्रयोग करके संत दोष रूपी जल को त्याग कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। तो जड़ होता है निर्जीव वस्तुएं जिसमें जान नहीं होती, चेतन संजीव वस्तुएं जिनमें जान होती है। गुण मतलब अच्छाइयाँ, दोष मतलब बुराइयाँ। तो विषय कीनी करतार, विषय मतलब बसाना और करतार मतलब परमात्मा भगवान। तो संत जो प्रभु का स्मरण करते हैं, हंस एक पंछी का नाम है, उनके गुण, और पिए मतलब पीना या पानी या दूध की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो परहरी बारी विकार, तो विकार मतलब अशुद्धियाँ जो होती हैं। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि एक पंछी है हंस, हंस की एक विशेषता है, दुनिया में अगर हम एक गिलास में या एक बर्तन में, ठीक है, दूध और पानी मिक्स करके रख देते हैं, ठीक है, दूध और पानी को मिक्स कर दिया और उसको हंस के सामने रख दिया, लेकिन हंस एक ऐसा पंछी है जो उसमें से केवल दूध पी जाएगा और पानी है जो वो बाकी बच जाएगा। दूध वो पी लेगा और पानी बर्तन में बच जाएगा। उसकी विशेषता है, दुनिया में एक हंस ही है जो पानी और दूध को अलग कर सकता है, नहीं तो दुनिया में कोई भी पानी युक्त दूध को, जिसमें पानी मिला हो दूध को, अलग अलग नहीं कर सकता। तो हंस क्या करता है, उसमें से शुद्ध दूध पी लेता है और पानी बाकी छोड़ देता है। इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि जड़ चेतन गुण दोष भय विषय कीनी करतार, के जो परमात्मा है उसने ये जो संसार बनाया है वो जड़ चेतन और गुण और दोष से युक्त बनाया है। बेजान वस्तुएं हैं, कुछ जीवित हैं, और कईयों में दोष गुण भी हैं और कईयों में दोष भी हैं, अर्थात कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। इससे जो परमात्मा ने संसार बनाया है वो गुण दोष युक्त ही बनाया है। और इसी प्रकार वो कहते हैं जो संत है उसकी
संत है उनके पास हंस की भांति ही नीर शीर विवेक होता है। और संत क्या करते हैं, जैसे हंस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, वैसे ही इसी प्रकार ही जो संत होते हैं वो भी जो अच्छे काम हैं, अच्छे गुण हैं, वो तो अपने अंदर धारण कर लेते हैं, और जो पानी रूपी बुराइयां हैं संसार में उसे त्याग कर देते हैं। तो यहीं पे उसके जल रूपी वो कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए नीचे वाली लाइन में, इसी विवेक का प्रयोग करके संत दोष रूपी जल को त्याग कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। तो हंस की भांति ही वो भी निर्शील विवेक होते हैं। दोहा संख्या 4 है, प्रभु तरवर कपिडार पर ते कीने अपसम्मान, तुलसी कहू ना राम से साहिब सील निधान। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहा तुलसीदास कृत दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे में भगवान श्री राम की उदारता का वर्णन किया गया है। तो तुलसीदास जी व्याख्या में लिखते हैं, कवि कहता है कि प्रभु श्री राम जी बहुत महान और उदार हैं। भगवान श्री राम स्वयं तो वृक्षों के नीचे रहते थे और बंदर पेड़ों की डालियों पर रहते थे, परंतु फिर भी ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने सम्मान बना लिया। ऐसे उदारशील निधान प्रभु श्री राम जैसे स्वामी दुनिया में अनंत कोई नहीं है। तो प्रभु मतलब भगवान परमात्मा, तरवर कहते हैं पेड़ को, वृक्ष को, कपि कहते हैं वानर या बंदर को, डार होती है डाली, पर मतलब उसके ऊपर, ते किए अपसम्मान तो उनका सम्मान करना। तो तुलसी कवि का नाम है, कहू ना राम से, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम के बिना साहिब शील निधान कोई नहीं है। तो यहाँ पे साधारण शब्दों में अगर बात करें कि जो वानर हैं, बंदर हैं, ठीक है, तो वो वृक्षों के ऊपर रहते हैं, और जो श्री राम जी हैं वो वृक्षों के नीचे, जब उनको वनवास हुआ था 14 वर्ष का, तो वो जंगलों में रहे थे, तो उनको जो सोते थे या बैठते थे छाँव में, तो वो वृक्षों के नीचे बैठते थे, और जो वानर हैं वो सभी वृक्षों के ऊपर रहते थे। तो लेकिन अपने सिर के ऊपर रहने वाले उस तुच्छ वानर को भी, जो तुच्छ वानर हैं, साधारण से आम से जीव हैं, उनको भी उन्होंने अपने समान, हर एक के इंसान के समान ही पूरा सत्कार दिया है, पूरा आदर दिया है, ठीक है। तो उन्होंने पूरा आदर किया है, उनका सम्मान किया है, ऐसे वानरों का जो वृक्षों के ऊपर रहते हैं। तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि श्री रामचंद्र जी जैसा कोई भी शील निधान नहीं है, दयावान नहीं है। दोहा संख्या 5, तुलसी ममता राम सो सबता सम संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। तो प्रस्तुत दोहे में प्रसंग देखिए, प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने श्री राम के प्रति आस्था भाव रखने की प्रेरणा दी है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम में ममता रखनी चाहिए और संसार के सभी प्राणियों के प्रति समता का भाव रखना चाहिए। इससे मनुष्य राग, रोष, दोष, दुख आदि से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री राम का दास होने के कारण व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। तो यहाँ पे तुलसी कवि का नाम है, ममता जो ममता का भाव है, हम अपनी माँ के प्रति ममता का भाव होता है, ममता जो माँ प्यार करती है हमसे। राम, श्री राम प्रभु की बात कही है। समता, समानता, एक समान समझना, बराबर समझना लोगों को। सब संसार मतलब सारे का सारा संसार, उसमें ना तो राग रहेगा, ना कोई रोष रहेगा किसी के प्रति, ना ही कोई बुराई रहेगी, दोष, और ना ही दुख होगा। और जो प्रभु राम जी के दास हैं वो भव सागर पार कर जाएंगे। तो तुलसीदास जी, साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो तुलसीदास जी हैं जो वो कह रहे हैं कि श्री राम जी से हम प्रेम करें, जैसे हम अपनी माता से प्रेम करते हैं, अपनी माँ से प्रेम करते हैं, तो ममता रखनी चाहिए राम जी से। और पूरे संसार में जितना भी सारे का सारा संसार है, उसमें जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पंछी हो, चाहे कोई भी हो, उनको एक समान समझना चाहिए, बराबर समझना चाहिए। किसी के साथ कोई भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए।
तो बिना भेदभाव के एक बराबर सबको समझना, एक सम्मान रखना, सब में समता बनाए रखना, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। इससे क्या होगा, ना तो जीवन में कोई राग रहेगा, ना ही कोई रोष रहेगा, ना ही हम किसी के साथ कोई रंजिश रखेंगे, ना ही किसी से घृणा कर पाएंगे। तो कोई भी समस्या नहीं होगी जब हम पूरे के सारे संसार को एक समान, एक बराबर समझने लग जाएंगे। और ना कोई दोष रहेगा। तो जब सारा संसार को हम एक जैसे देखेंगे, सभी प्राणियों को एक जैसे देखेंगे, तो उनमें कोई भी दोष हमें नज़र नहीं आएगा, और ना ही कोई दुखी होगा, ना ही दुख रहेगा। और श्री राम जी की कृपा से जो उनके दास हैं, जो उनके भगत हैं, जो उनके सेवक हैं, वो उनके नाम का उच्चारण करते करते भव सागर से पार कर जाएंगे। भव सागर पार करना मतलब जीवन और मृत्यु का जो एक बंधन है उससे मुक्त हो जाएंगे। दोहा संख्या 6। गिरजा संत समागम सम ना लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न होई सो गाहवे वेद पुराण। तो प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने संत समागम की महिमा का वर्णन किया है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिवजी पार्वती को संतों के सम्मेलन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। संतों के साथ बैठकर उनके विचार सुनने से ज़्यादा लाभकारी दुनिया में कुछ भी नहीं है। संत समागम भी श्री राम की कृपा के बिना नहीं मिलता, ऐसा वेद पुराणों में कहा गया है। गिरजा जो हमारे शंकर भगवान है, भोलेनाथ है, उनकी पत्नी पार्वती को गिरजा नाम से भी जाना जाता है। संत जो प्रभु का नाम जपने वाले भगत हैं उनको कहते हैं समागम। जो वो बैठकर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनको समागम बोला जाता है। तो लाभ, जो भी फल मिलता है, हमें लाभ होता है, उसके बारे में कहा गया है। हरि कृपा, प्रभु राम की कृपा, गावे वेद पुराण। वेद होते हैं जो जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो वेदों की बात की गई है। गावे का मतलब गाना, पुराण, ठीक है। तो इस दोहे में जो संत तुलसीदास जी हैं, कवि तुलसीदास जी हैं, वो कह रहे हैं कि जो शंकर भगवान हैं, शिवजी जी हैं, वो अपनी पत्नी पार्वती से संतों के समागम के लाभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि जो फल, जो लाभ संतों के समागम में रहकर मिलता है, उतना दुनिया में किसी भी चीज़ करने से, कोई भी पुण्य करने से उतना लाभ नहीं होता। अर्थात इतना दुनिया में सारी जगह जो मर्जी पुण्य का काम करें, उनसे सबसे ज़्यादा लाभ कब होता है, जब संतों के समागम में बैठा जाता है, जब संतों की संगति की जाती है, तब वो वाला जो लाभ प्राप्त होता है वो दुनिया का सबसे अधिकतम लाभ है। तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि लेकिन ये जो लाभ प्राप्त होता है, तो ये वाला लाभ कब प्राप्त होगा, जब हरि की कृपा होगी, जब श्री राम जी की कृपा होगी, तभी ही ये लाभ प्राप्त होगा। नहीं तो ये लाभ सपने में भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर प्रभु राम की कृपा होगी तो ये वाला लाभ हमें प्राप्त होगा, तो नहीं तो ये लाभ सपने में भी प्राप्त नहीं हो सकता, सपने में भी चैन नहीं मिल सकता। ये बात कोई इंसान नहीं कह रहा, ये दुनिया के जितने वेद पुराण हैं वो कह रहे हैं। दोहा संख्या 7। पर सुख संपत्ति देख सुनी, जर ही जे जड़ बिन आग, तुलसी तिनके भागते चले भलाई भाग। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने दूसरों के से ईर्ष्या ना करने की सीख दी है। व्याख्या। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो मूर्ख लोग दूसरों के सुख और संपत्ति को देखकर ईर्ष्या से जलते रहते हैं, उन लोगों के भाग्य से भलाई स्वयं ही भाग जाती है। तात्पर्य ये है कि दूसरों की इस प्रगति को देखकर जलने वालों का कभी भी भला नहीं होता है। पर सुख, पर का मतलब होता है दूसरे का, सुख मतलब शांति, सुख जो उसको प्राप्त हो रहा है, संपत्ति जो उसकी पूंजी है, धन दौलत, कोठी बंगला जो भी है, देखकर या सुनकर, देख सुनी, तो या देखना या सुनना, तो उनके संपत्ति के बारे में, दूसरों के सुख के बारे में
देखना या सुनना। जरी जे जड़ बिन आग, तो जरी मतलब जलना, जड़ बेजान वस्तु के है, बिना आग, आग मतलब अग्नि। तुलसी कवि का नाम है। तिन के भागते, तुलसी तिन के भागते, उनके भागते, भाग मतलब किस्मत, भाग्य, यहाँ पे इसका मतलब है भाग्य। भागते चले भलाई भाग, अर्थात भलाई है जो भाग जाती है। तो अगर अब हम इसके साधारण शब्दों में बात करें तो संत तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो लोग दूसरों के सुख और संपत्ति को देखकर ईर्ष्या से जलते हैं, जैसे जड़ के बिना आग, आग में लोग जलते हैं, वैसे ही दूसरों की सुख समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलना है। तो ऐसे लोग जो दूसरों की सुख समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलते हैं और उनको भाग्य में कभी भी लाभ नहीं मिलता, कभी भी भलाई नहीं मिलती, तो उनके किस्मत में कभी भी सुख नहीं बचता, वो सारी उम्र ही दुख में, कष्ट में ही रहते हैं, कभी भी खुशी प्राप्त नहीं होती। तो साधारण शब्दों में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की सुख समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है, उसको भाग्य में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, वो सारा जीवन दुख में ही व्यतीत करता है। दोहा संख्या 8। संजीव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोली भव आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नास। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने चापलूस सलाहकारों से घिरे हुए राजा की संभावित दुर्दशा का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि यदि किसी राजा का मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों राजा भय से अथवा किसी लोभ लालच से उसकी बात जैसी है वैसी ही मान लेते हैं, अर्थात उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो उसके राज्य, धर्म और शरीर तीनों शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे चापलूस सलाहकारों से बचना चाहिए। सचिव होता है मुख्य सलाहकार, सलाह देने वाला। यहाँ पे क्या है, एक राजा का जो राज दरबार है उसके बारे में कह रहे हैं कि राजा के जो राजा हैं और उसका एक मंत्री होता है, तो मंत्री का जो सलाह उसको सलाह देता है। वैद और गुरु, वैद जो उसकी दवाई, डॉक्टर कह सकते हैं उस समय का जो डॉक्टर है, ठीक है, उसे वैद बोलते हैं, जो राजा महाराजाओं के लिए स्पेशल राजवैद्य होते थे। और गुरु जो उनको धर्म की शिक्षा देते हैं। संजीव मुख्य सलाहकार, वैद्य वहाँ के जो उनके मरीजों का इलाज करते थे, तो गुरु मतलब जो उनको धर्म के बारे में, उनको धर्म का ज्ञान देते थे, तो उनको गुरु कहा जाता था। तीन जो, तो ये जो तीन लोग हैं, तो ये प्रिय बोली भव आस, तो ये जो प्रिय बोल हैं, जो मीठे बोल हैं, जो राजा की हाँ में हाँ ही मिला दें किसी लालच में आकर, तो वो कह रहे हैं तो एक राज, एक धर्म और एक तन, तीनों के तीनों का नाश जल्दी हो जाएगा। अब साधारण शब्दों में समझिए, तो वो कह रहे हैं ये जो मुख्य सलाहकार है, तो इसका काम है राजा को सलाह देना। तो राजा को जो सलाह देंगे तो तभी ये राज्य तब तक सुरक्षित है जब तक सलाह सही दे रहे हैं। अगर गलत सलाह देंगे तो राज्य में जल्दी ही विद्रोह हो जाएगा, प्रजा भूखी मरेगी और विद्रोह करेगी, तो वो राजा के खिलाफ हो जाएगी और राज का नाश हो जाएगा। इसी प्रकार वैद का काम क्या है, मरीजों को दवाई देना। तो जो दवाइयाँ देना है, ठीक है, तो वो दवाइयाँ सही तरीके से दे रहे हैं, लोगों का उपचार सही तरीके से कर रहे हैं, इलाज सही से कर रहे हैं। इसलिए अगर ये भी किसी लालच में आकर अपना कार्य नहीं करते तो राज्य में महामारी फैल जाएगी, ठीक है, तो लोगों की मृत्यु काफ़ी हो जाएगी, जिसके साथ ही साथ शरीर है, जो हमारा शरीर सारे का सारा नष्ट हो जाएगा, लोगों का सारा शरीर नष्ट हो जाएगा, राज्य में कोई सुरक्षित ही नहीं बचेगा। इसी प्रकार जो गुरु है, गुरु का काम क्या है, धर्म का सही व्याख्या करनी, धर्म के आधार पर प्रशासन करना, राजा को सही सलाह देनी। लेकिन किसी लालच या किसी डर के कारण अगर गुरु भी अपना काम सही से नहीं करता तो राज का जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा,
लोग दुराचारी हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे और चोरियां करने लगेंगे, मारने लगेंगे एक दूसरे को। तो इसी प्रकार वो कहते हैं संजीव, मुख्य सलाहकार, वैद्य या गुरु किसी लालच में आकर या किसी डर के कारण राजा की हाँ में हाँ ही मिलाने लग जाएं, तो राजा को वो जो भी राजा कह रहा है उसको हाँ में कह दें, भले ही राजा का फैसला गलत हो। तो किसी लालच में आकर भी अगर ये ऐसा करते हैं तो उस राज्य का जो राज है वो भी शीघ्र खत्म हो जाएगा, उसमें से धर्म है जो वो भी नष्ट हो जाएगा, और लोगों का जो शरीर है उसमें भी महामारी या बीमारी फैलने के कारण वो भी जल्दी नष्ट हो जाएगा और राज का शीघ्र से शीघ्र अंत हो जाएगा। दोहा संख्या 9। साहब ते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे उदरी लांग गए हनुमान। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित है। इस दोहे में कवि ने सच्चे और समर्पित भक्तों की प्रशंसा की है। व्याख्या, तुलसीदास लिखते हैं कि वह सेवक तो स्वामी से भी बड़ा होता है जो अपने धर्म का पालन सच्चे मन से करता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि स्वामी श्री राम तो सागर पर पुल बांधने के बाद ही समुद्र पार कर सके, परंतु उनके सेवक हनुमान तो बिना पुल के ही समुद्र को लांघ गए थे। साहिब मतलब मालक, सेवक मतलब दास। तो साहिब ते, साहिब मतलब साहिब से सेवक बड़ा है, बड़ो मतलब बड़ा है। जो निज धर्म सुजान, जो निज का मतलब होता है अपना धर्म और सुजान का मतलब होता है धर्म के प्रति आज्ञाकारी हो, धर्म को अच्छे से मानता हो, उसकी पालना सही तरह करता हो, उसके नियम अच्छे से फॉलो करता हो। तो मतलब विद्वान भी कहते हैं, सुजान जागरूक भी होता है। तो राम, श्री राम जी की बात कर रहे हैं। बांध उतरे उदती, तो जब लंका के राजा रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था, तब श्री राम जी ने उनके मुक्त करवाने के लिए लंका जाने के लिए जो समुंदर था उसमें एक पुल बनवाया था। तो जब पुल बनवाया था तो फिर पुल बनने के बाद ही वो पुल के ऊपर से सारी सेना और श्री राम जी के साथ वो सागर पार कर सकी थी, समुद्र पार कर सकी थी। लेकिन जो हनुमान जी थे उन्होंने जब लंका जाना था तो उनको पुल की आवश्यकता नहीं थी, तो वो उड़कर ही समुद्र पार एक छलांग में कर गए थे। तो यहाँ पे जो तुलसीदास जी हैं तो वो कह रहे हैं कि जो साहिब है, जो मालिक है अर्थात श्री राम जी हैं, तो उनसे तो उनके भगत बड़े हैं। वो किस लिए? क्योंकि जो भगत बड़ा कौन है? वो वाला भगत जो अपने धर्म पर अड़िग है, धर्म की पालना करता है, धर्म का सच्चे मन से अनुसरण करता है, वो वाला भगत अपने प्रभु से भी बड़ा होता है। तो जैसे वो कह रहे हैं, उदाहरण भी दी है कि जैसे श्री राम जी जो कि प्रभु हैं, खुद तो उनको सागर पार करने के लिए पुल की आवश्यकता पड़ी थी, बांध की आवश्यकता पड़ी थी, लेकिन जो हनुमान जी हैं वो अपने धर्म पर अडिग होने के कारण उनको तो पुल की आवश्यकता पड़ी ही नहीं, वो तो एक छलांग में ही समुद्र पार कर गए थे। बिन विश्वास भक्ति नाही, ते ही बिन द्रव ना राम, राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लय विश्राम। तो दोहा प्रसंग है, प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने भगवान श्री राम पर पूर्ण विश्वास रखते हुए भक्ति करने का संदेश दिया है। व्याख्या, तुलसीदास जी लिखते हैं कि सच्चा भगत भगवान पर अटूट विश्वास रखता है। बिना भगवान पर विश्वास किए प्रभु कृपा प्राप्त करना संभव ही नहीं है। भगवान राम की कृपा के बिना स्वपन में चैन नहीं मिलता, इसीलिए प्रभु श्री राम पर अखंड विश्वास रखते हुए भक्ति करना ही सब प्रकार से लाभकारी होता है। बिन मतलब बिना, विश्वास मतलब विश्वास रखना, भक्ति और नहीं। ते ही बिन द्रव न राम, तो कवि कह रहे हैं कि बिना विश्वास के जो भक्ति है वो भक्ति नहीं है, और बिना विश्वास वाली भक्ति के प्रभु राम की कृपा प्राप्त करना असंभव है। बिना विश्वास की, जो जिस भक्ति में विश्वास नहीं है वो भक्ति नहीं है, और बिना विश्वास वाली भक्ति श्री राम जी को पसंद नहीं है, और उनका जो कृपा है, उनके जो आशीर्वाद है वो प्राप्त नहीं होता। तो वो कब होगा?
जब आप भक्ति पर विश्वास रखोगे, अपने प्रभु पर विश्वास रखोगे। वो कह रहे हैं कि राम कृपा बिन सपने हूँ जीवन ले विश्राम, कि बिना राम जी की कृपा से, बिना अपने ईश्वर की कृपा से तो सपने में भी विश्राम नहीं मिलता, सपने में भी चैन नहीं मिलता। तो इसीलिए वो कहते हैं जो सच्ची भक्ति है वो वही है जिसमें विश्वास है। तो बिना विश्वास वाली भक्ति नहीं है। तो प्रभु की कृपा तभी प्राप्त होगी जब आपका भक्ति में विश्वास होगा। ठीक है, बिना विश्वास की भक्ति नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दें। तो पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी के अनुसार भगवान राम जी के निर्मल यश का गान करने से कौन से 4 फल प्राप्त होते हैं? तो उत्तर है, भगवान राम जी के निर्मल मन का, यहाँ पर मन नहीं आएगा, यहाँ पे यश आएगा। तो भगवान राम जी के निर्मल यश का गान करने से, तो यश, तो भगवान राम जी के निर्मल यश का गान करने से 4 फल प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो 4 फल प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि पहला दोहा ही है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल यश, जो दायक फल 4। कि श्री राम जी के निर्मल यश का गान करने से 4 फल प्राप्त होते हैं, और वो 4 फल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी प्रकार प्रश्न 2 है, मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसी कौन सा दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं? तो उत्तर है, मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसीदास जी राम नाम रूपी मणियों का दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं। कि हम अपने हृदय में उजाला करना है, हृदय के अंदर भी और बाहर भी। तो श्री राम नाम रूपी मणियों का दीपक, राम नाम रूपी मणियों का दीपक हम हृदय में रखेंगे, जिससे हमारे अंदर भी और हृदय के बाहर भी ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा और अंधकार है जो नष्ट हो जाएगा। तो संत किसकी भांति नीर शीर विवेक करते हैं? तो संत हंस की भांति नीर शीर विवेक करते हैं। तो जैसे कि हंस दूध और पानी को मिक्स किया हुआ बीच में से पानी छोड़ देता है और शुद्ध दूध पी लेता है, इसी प्रकार जो संत हैं वो भी जल रूपी, पानी रूपी बुराइयों का त्याग कर देते हैं और गुण रूपी जो दूध है उसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे संसार में जितनी बुराइयां हैं उनका त्याग कर दिया और जितने भी अच्छे गुण हैं वो संत अपना लेते हैं। तो इनमें भी हंस की भांति ही नीर शीर विवेक होते हैं। तो प्रश्न संख्या 4, तुलसीदास के अनुसार भव सागर को कैसे पार किया जा सकता है? तो उत्तर है, भगवान राम जी से सच्चा प्रेम करके भव सागर को पार किया जा सकता है। तो जो तुलसीदास जी का मानना है कि भव सागर को पार तब कर सकते हैं जब श्री राम जी से सच्चा प्रेम करेंगे और जो समाज है, संसार है, उसको एक समान समझेंगे। तो जैसे कहते हैं ना, ममता राम जी से और समता संसार से, और तब ही जीवन में सभी दुख, राग, रोष, दुख सब दूर हो जाते हैं और व्यक्ति सच्ची भक्ति से भवसागर पार हो कर लेता है। तो भगवान राम जी से सच्चा प्रेम करके भवसागर को पार किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है उसे भाग्य में क्या मिलता है? तो उत्तर है, जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है उसे भाग्य से भलाई और खुशहाली भाग जाती है और उसे कभी भी सुख नहीं मिलता, जीवन भर दुख ही मिलता है। राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसी किसकी आवश्यकता बतलाते हैं? तो उत्तर है, राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास सच्चे और अटूट विश्वास की आवश्यकता बतलाते हैं कि श्री राम जी में और उनकी भक्ति में पूर्ण विश्वास होना चाहिए जो कभी टूटे नहीं, अटूट विश्वास होना चाहिए। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तभी विश्वास वाली भक्ति से ही आप भव सागर को पार कर सकते हैं। विपरीत शब्द हैं संपत्ति, विपत्ति, सेवक, स्वामी, भलाई, बुराई, लाभ, हानि। तो विपरीत का मतलब विलोम शब्द, विपरीत अर्थक शब्द उसका विरोधी शब्द होता है।
तो जो शब्द दिया गया है उसका उल्टा लिखना होता है। तो इसी प्रकार विशेषण बनाएं। धर्म धार्मिक, भय भयानक, मन मानसिक, दोष दोषी। तो इसी प्रकार ये जो दास है इसकी भाववाचक संज्ञा बनानी है दासता, गुरु गुरुतव, निज निजता, जड़ जड़ता। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।